In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today our topic is mortgage. आज हमने टॉपिक पढ़ना है mortgage का। mortgage क्या होती है? mortgage वो प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम रेंट पर देते हैं फॉर द स्पेसिफिक टाइम फॉर द पर्पज ऑफ लॉन। ठीक है, कोई चीज़ हम किसी से कोई लोन लेते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है हम उसे क्या करते हैं, उसको अमानत के तौर पे दूसरे पर्सन को रखवा देते हैं। ऐसा प्रोसेस या ऐसा तरीकाकार जिससे हम कुछ पैसा लें कुछ टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के पास अब बतौर अमानत रखवा कर, उसे हम मोर्गेज कहते हैं। ठीक हो गया। अगर बात मैं जो कर रही हूँ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है। मूवेबल, अगर मूवेबल की बात करेंगे उसे हम प्लेज कहते हैं, लेकिन हम मोर्गेज की बात कर रहे हैं। मोर्गेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी ही हमेशा मोर्गेज की जाती है। सही हो गया। अब ये देखिए, अ मोर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो हमारा मोर्गेज है इसमें क्या की जाती है, स्पेसिफिक खास किस्म की जो प्रॉपर्टी है उसे क्या किया जाता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए उसे सिक्योर सिक्योर अ लोन, उसे क्या किया जाता है, इंटरेस्ट के तौर पे रखवा दी जाती है विद द बोरोवर मोर्गेजर। ठीक है, मोर्गेजर वो पर्सन है जो बोरो लेता है, जो उधार लेता है। ठीक है, रिलेटिंग टू ऑनरशिप, ऑनरशिप से रिलेट करता है वो। ठीक है, उसका जो ताल्लुक होता है वो क्या करता है, ओनरशिप रिटेनिंग। ओनरशिप जो होता है वो प्रॉपर ओनरशिप रिटेन करता है, बट गिवन बाय द लेंडर mortgage is the right to sell the property if the loan not paid repaid। ठीक है, अब वो क्या करता है, जो हमारा बोरोवर है वो क्या करता है, प्रॉपर्टी को क्या करता है, ओन करता है, उसका ओनर होता है। बट वो प्रॉपर्टी को मोर्गेजी को देता है, लेंडर को देता है। ठीक है, जो हमारा बोरोवर होता है वो लेंडर को देता है, यानी कि मोर्गेजर मोर्गेजी को देता है कि वो क्या करे, राइट टू सेल करे। अगर वो उसका लोन पे ना करे, वो क्या करे, उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके अपना जो लोन है वो फुलफिल कर ले, अपना लोन जो है वो रिटर्न करवा ले, वापस कर ले। ठीक है, अपने रख ले जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी उसने उसके पास रखवाई है। ठीक हो गया। अब बात डेफिनेशन पे आ जाए, व्हाट इज मोर्गेज। Definition: a large instrument where a borrower mortgager transfer an interest in specific immovable property to lender as a security for a loan। ये एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो वो कि हमारा एक बोरोवर क्या होता है, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, खास किस्म की जो गैर मकूला प्रॉपर्टी होती है उसकी सिक्योरिटी के लिए, लोन की सिक्योरिटी के लिए किसी मोर्गेजी को देता है। ठीक है, किसी को नहीं, मोर्गेजी को, जिसे वो लोन लेता है। इसका पर्पस क्या है, पर्पस इसका ये है, टू सिक्योर द रीपेमेंट ऑफ मनी विच कैन बी एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट। ठीक है, जो क्या होता है, उसको रीपेमेंट करने के लिए या तो उसको फ्यूचर में या तो एग्जिस्टिंग जो है उसमें उसको पेमेंट करने में मदद देती है वो प्रॉपर्टी। अच्छा, तो पार्टीज इसमें दो तरह की होती हैं, एक मोर्गेजर और मोर्गेजी। मोर्गेजर द बोरोवर हु ट्रांसफर द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, वो पर्सन है जो ट्रस्ट जो है वो क्या करता है, इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है दूसरे पर्सन को। बोरोवर जो उधार लेने वाला होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट पर देता है, उसे उस पे उसको इंटरेस्ट देता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, रख लो, इसमें मैं तुम्हें 10,000 रुपया मंथली दे दिया करूंगा, 1 लाख के ऊपर। ठीक है, और वो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा 10,000 रुपया, और जो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा तो मैं तुमसे ये प्रॉपर्टी ले लूंगा, इनके प्रॉपर्टी के कागजात कह लो आप। ठीक है, तो वो उसको इंटरेस्ट देता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लोन, और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लोन से प्रॉपर्टी भी देता है। अब mortgagee वो पर्सन है, द lender who receives the interest, जो इंटरेस्ट लेता है, इन द प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, और जो कि प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी में लिया जाता है। अब इसकी एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल्स पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक बात बता दूं कि जो हमारे बैंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी किसी को लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, एनुअली या मंथली, जितना उनका रूल्स रेगुलेशंस, उनका तरीकाकार, उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, और जो लोन की अमाउंट होती है वो भी लेती हैं। जो वो इंटरेस्ट लेते रहते हैं एनुअली या मंथली,
वो हमारे इंटरेस्ट वो हमारे इनके बोरो की जो मनी होती है उसमें कम नहीं करते। वो जैसे इंटरेस्ट होता है जब तक वो पर्सन के पास अमाउंट होती है। जब वो पर्सन वापस कर देता है अमाउंट, तो वो इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उनके पास मौजूद होती है, उसको रिटर्न कर देते हैं। अब बात हो रही है कि समटाइम ऐसा होता है जो लोग अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ये देखते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि इंटरेस्ट दिए तो उसी में से वो लोन के अमाउंट उनको रिकवर करवा देते हैं। अगर कोर्ट को ये लगे कि ये पर्सन जो है ये क्या हो गया है, ये पर्सन सॉल्वेंट हो गया है, ये पे नहीं कर सकता, तो वो इंटरेस्ट की बेस पे उसमें कटवा देते हैं, कटौती करवा देते हैं, कोर्ट में केस लग जाए। लेकिन एक अलग बात है, वैसे जो लोग एलिजिबल होते हैं, कैपेबल होते हैं, उन्हें इंटरेस्ट भी देना होता है और साथ साथ उन्होंने प्रॉपर्टी की जो उसको वापस लेने के लिए लोन भी वापस करना होता है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं बच्चे मॉर्गेज की। मॉर्गेज कम इन मैनी वैराइटीज इज इन इट्स ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। ये मर्जी जूद में आती है अपनी मर्जी से, जो आप टर्म्स एंड कंडीशन रखवाते हैं। जो आप मॉर्गेज करेंगे या तो वो सिंपल मॉर्गेज होगी, या तो वो इंग्लिश मॉर्गेज होगी, या मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल होगी, या डिपॉजिट ऑफ अ टाइटल है मॉर्गेज ही होगी, या अनफ्रक्चुएटरी मॉर्गेज होगी, या फिर एनुअलिस मॉर्गेज होगी। अच्छा, तो ये काइंड्स हमने पढ़ ली हैं, जो ये ज़रूरी काइंड्स होती हैं मॉर्गेज के अंदर। तो अगर मैं सिंपली आप लोगों को बता दूं, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है, उसके जो इसेंशियल्स हैं वो लास्ट में फुलफिल होने चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इसकी इसेंशियल्स में जो है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट लास्ट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। और उसके अलावा अब देखें ट्रांसफ़र कैसे होता है। अगर वो प्रॉपर्टी उसको दे देता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेसन भी उससे दे देता है, ठीक है, वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, जो उससे रेंट रिसीव होगा, ऑब्वियसली बस ओनरशिप तो नहीं दे रहा ना, वो प्रॉपर्टी से ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, जो भी वो उसको रेंट रिसीव होगा, जो भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब किसको जाएगा, मोर्गेजी को जाएगा। दूसरी बात है कि स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि हाउस, लैंड, प्लॉट, कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थर्ड एसेंशियल ये है कि रीपेमेंट ऑफ लोन फेल, अगर वो फेल हो जाए तो फिर क्या होगा, मॉर्गेज और प्रॉपर्टी गिव ट्रांसफर लोन, और मॉर्गेज रिसीवर जो होता है, जो रिसीव करता है, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी देता है वो ट्रांसफ़र होता है, ये आपको पहले मैंने बता दिया। और इसकी जो टाइप्स हैं वो मैं बात करूँ, सिंपल मॉर्गेज विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, टेक अ लोन, बाइंड हिमसेल्फ, mortgage can sell the mortgagee property and recover his money। essentials में इसकी क्या पोजेशन नॉट डिलीवर्ड, इसमें पोजेशन जो वो डिलीवर नहीं होती। मॉर्गेजर क्या होता है, बाइंड हिमसेल्फ, वो खुद को क्या होता है, वो बाइंड होता है, उसने बाउंड होता है, उसने क्या करना है, मॉर्गेजर को जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसने लोन लिया है वो उसने रिटर्न करना होता है। और उसके बाद अगर एग्रीमेंट फेलियर हो जाए तो वो रिकवर भी करवा सकता है बाय सेल, सेल करके। ठीक है, ये हमारा सिंपल मॉर्गेज ऐसे ही होता है कि उसके अंदर क्या होता है, पोजेशन डिलीवर नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो मॉर्गेज होता है वो बाउंड होता है खुद के लिए कि उसने क्या करना है, उसे रिटर्न करना है, और एग्रीमेंट फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। अब जो मॉर्गेज बाय कंडीशनल ये होता है, मॉर्गेज में ये कहते हैं कि अगर कंडीशन रख दी जाती है कि सर्टेन टाइम पीरियड पे, अगर वो कोई खास पीरियड के ऊपर से पे नहीं करता, जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, कंस्टेंसिबल वॉइड हो जाएगी। उसमें इसेंशियल्स ये हैं कि अगर ऑब्स्टेंसिबल प्रॉपर्टी बाय मॉर्गेज है, उसमें ट्रांजैक्शन बाय सिक्योरिटी, जो ट्रांजैक्शन होती है वो सिक्योरिटी के लिए होती है। इंसर्टेन टाइम प्रॉपर्टी विद सेल, और जो टाइम प्रॉपर्टी होती है वो बेच दी जाएगी इंसर्टेन टाइम इन वैलिड इफ पे, अगर वो क्या करता है, जो टाइम डिफाइंड किया है सर्टेन टाइम, उसमें वो पे नहीं करता। जो कंडीशनल प्रॉपर्टी ये रखी जाती है कि अगर वो पे नहीं करेगा, जहाँ अगर की बात आ जाए इसका मतलब है कि कंडीशनल बात हो रही है, अगर वो पे नहीं करता तो प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। अब है
अनफैक्टरी मॉर्गेज जो ये होता है कि जिसमें ऑथराइज्ड इनकम जो होती है, रेंटल इनकम, प्रॉफिट रिसीव जो होता है, उसमें प्रॉपर्टी का क्या किया जाता है, उसमें यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है, पोजेशन डिलीवर कर दी जाती है और उसके साथ रिटेन द प्रॉपर्टी टिल पेड, जब तक वो पे नहीं करता उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन किया जाता है। नो पोजेशन बाउंड, इसमें क्या होता है, पर्सनल बाउंड नहीं होता वो, ठीक है। पोजेशन डिलीवर कर दी जाती है। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉर्गेज के अंदर पोजेशन डिलीवर करके वो प्रॉपर्टी को बकायदा यूज़ करता है और प्रॉपर्टी को रिटेन करता है जब तक वो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो जब तक उसका लोन है वो उसे रिटर्न नहीं कर देता, ठीक है। वो पर्सनली बाउंड नहीं होता, वो उसको जब उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी मतलब कि वो खुद से बाउंड नहीं रहा, वो आज़ाद है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो यूज़ करे, जब तक वो लोन दे देगा फिर वो उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दे, तो इसे हम इनफैक्टरी मॉर्गेज कहते हैं। दूसरी इंग्लिश मॉर्गेज जो होती है, इंग्लिश मॉर्गेज ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है, तमाम राइट्स जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं विद एग्रीमेंट, और कंडीशन ही होती है रीपे लोन, उसने क्या करना है, लोन जो है वो रीपे करना है। इसमें इसेंशियल्स ये हैं कि एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है, बाउंड हिमसेल्फ उसने खुद ही पे करना है, और कंडीशनल री ट्रांसफर वो यही होती है कि कंडीशन उसे री ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी अगर वो उसकी जो अमाउंट है वो पे कर देगा, ठीक है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ अ टाइटल डीड्स, मॉर्गेज प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, डॉक्यूमेंट टाइटल मॉर्गेज, ठीक हो गया। अब इसेंशियल्स ये हैं कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं लाइक टाइटल डीड वगैरह जो भी होते हैं टू सिक्योर द लोन, ये लोन को सिक्योर करने के लिए दिए जाते हैं। एनमिलियस मॉर्गेज ये होता है जिसमें नो सिंपल, नो इंग्लिश, नो कंडीशनल, नो फ्रैक्चर मॉर्गेज, ये सिंपल मॉर्गेज प्लस इनफ्रैक्चर मॉर्गेज है, इसमें पोजेशन जो है वो ऑब्टेन की जाती हैं, और डिफरेंट उसमें मॉर्गेज जो होते हैं, डिफरेंट जो मोड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है और कंडीशनल ट्रांसफ़र होता है। मनी, ठीक हो गया। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मोर्गेज आर ओनली अवेलेबल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बात मैंने पहले आपको बता दी कि जो हमारा मोर्गेजेस है, मोर्गेज है एक मोड टू obtain any लोन, ये स्पेसिफिकली परफॉर्म होता है बाय यूजिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। द इमूवेबल प्रॉपर्टी comprised वो comprise करती है लैंड, ट्रीज, बिल्डिंग, मशीनरी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड टू द ग्राउंड। This immovable property doesn't include machines that are not permanently fixed in the earth, can be moved from one place to another. Second इसमें बात हो रही है the transfer of mortgage involves an interest in movable property instead of the transfer of ownership. In a real estate transactions, an interest property is transferred when the owner transfers some ownership rights to the mortgagee while keeping other ownership rights himself. When the mortgagor redeems the mortgage property, the right to redemption remain, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमें बस रीडिंग करनी होगी, पहले मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बता दिया। In order to protect a loan to perform a contract, the interest in the property must be transferred in order to secure monetary obligations. Mortgages cannot be applied to a transfer for the purpose other than those above. If it doesn't continue to the mortgage if property is transferred to pay off prior debt. फोर्थ हमें ये बताता है कि mortgage properties have to meet certain criteria such as being identifiable by the size, locations, boundaries, etc. इसका मतलब ये है कि जो mortgage property है उसे मीटअप होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जैसे कि उसने बताया है कि उसकी आइडेंटिटी ऐसी है, उसका साइज ऐसा, लोकेशन ये है, बाउंड्रीज इतनी है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट उसको कंप्लीट उसमें वो क्राइटेरिया होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स जो कंडीशंस उसने बताई हैं। When an interest bearing loan is repaid, the mortgage is converted to mortgage to on the mortgage property. If the mortgagee cannot collect the debt, अगर जो हमारा मोर्गेजी है वो डेब्ट कलेक्ट नहीं कर सकता, फ्रॉम द मोर्गेजर ही और शी हैज़ द ऑप्शन ऑफ सेलिंग द
underlying property for the payment of debt. सिंपल मॉर्गेज ये टाइप्स का बता दी, ये हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि मॉर्गेज के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसमें खसूसियात हैं। इसमें यही खसूसियात हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात ये कि मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी होती है उसमें रिडेम्पशन का राइट होता है। तीसरी बात ये हो रही है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफ़र होना लाजमी होती है। और तीसरी बात ये कि इसमें वो तमाम क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए जो आप कॉन्ट्रैक्ट में मैनेज करते हैं मेंशन करते हैं। फिफ्थ में ये बता रहा है कि एक नेसेसरी मॉर्गेज जो होता है उसमें पोजेसन जो होती है वो लाजमी ट्रांसफ़र होती है। और उसके अलावा इसमें सिक्स की बात हो रही है कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है अगर वो सिर्फ लोन की पेमेंट पे नहीं करता। अब ये सिंपली वही काइंड है जो मैंने पहले आपको बता दी हैं। हमने नाम पढ़े थे, फिर मैंने थोड़ा आपको बताया भी था उसके बारे में। तो काम करते हैं, इसे दोबारा से पढ़ लेते हैं डेफिनेशंस के साथ। The English mortgage. Following are the characteristics of the English mortgage. In return for the mortgage money, the mortgage promised to repay in certain day. In certain day, the mortgagee receive the property. Mortgages are entitled to take possession of the property immediately. The mortgaged property may be sold without the intervention of the court under certain circumstances. Upon making payment of the mortgage money as agreed, the mortgage is required to retransfer the property to the mortgager. ठीक हो गया। अब ये mortgage by deposit ये होता है upon certaining a security interest on immovable property. A person delivered the document to a creditor or agent. Mortgages based on a title deed deposit are called mortgages by a deposit. Registration is not required for this mortgage. Bank tend to prefer it is the most. ठीक हो गया। आगे anomalous mortgage होता है an alternative to any of these mortgages previously described. This is an anomalous mortgage. Mortgage is the type include the form by combining two or more mortgage types as discussed above. Hence it takes different forms according to loan, custom usage or connect. Legal mortgage and equitable mortgage house are not just structure or dwelling as a legal document describe them. The mortgage on your home is an important legal transaction even when sentiment is taken out. The legal mortgage describes the mortgagee's responsibility to you detail and complies with the jurisdiction legal requirements. A mortgage becomes an equitable mortgage if any part of it is incorrect, missing, or correct, which make it invalid or legal document. The importance of equitable mortgage for the businessman is obvious that have a benefit but can also be some disadvantage. Let us examine some of these advantages and disadvantages. Advantages for the equitable mortgage: the process is economical because it doesn't acquire registration, lose savings, stamp duty. It is cost effective. एडवांटेजेस की बात करूँ इक्विटेबल मॉर्गेज के एडवांटेज ये होते हैं दिस प्रोसेस है इकोनॉमिकल because it doesn't require registration, do saving stamp duty, it is therefore cost effective। ठीक है, इसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो सेव कर ली जाती है इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक हो गया। और इसके अलावा द मॉर्गेज इज केप्ट अ confidential because no witnesses are needed and such information about the mortgage remains between the bank and the customer। ठीक है, और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है नो इलेबोरेट द ड्राफ्ट ऑफ मॉर्गेज डीड इज डीड indeed so there is no document charge, title deeds can be deposited with the mortgage to create the charge। आगे फोर्थ है provides equal remedies to the mortgagee as in the case of legal mortgage the mortgagee will entitled to the same right and remedies if they are in court of law। डिसएडवांटेज ये होता है कि इफ इट इज ओनली थ्रू द जो हमारी इक्विटेबल मॉर्गेज के डिसएडवांटेज भी पढ़ लें इट इज ओनली थ्रू द कोर्ट ऑर्डर थ्रू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी कैन बी रियलाइज्ड विद नेसेसरी दिस प्रोसेस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। ठीक है, आगे है mortgage needs to be very careful in no case should they surrender title deeds।
आगे है इसका थर्ड में बताता है द mortgage has a right to prior claim the event through the mortgage hand over possession of the document him or her. The bankers need to be very careful when dealing with these documents and should never part with them. When the mortgagor plans to examine or show the documents to someone else, it is advisable to allow him to be either bank premises or when the bank lawyers is present. However, the equitable mortgage is a popular due to the comparative superiority in terms advantages and disadvantages. By taking the necessary precautions against the probable risk, a prudent banker can safeguard his interest. A mortgage under the Companies Act 2017 are charge a company create over its assets secure a loan of the other obligations for LLB students. Key aspects are types of charges must be registered with the registrar, including those immovable debenture and immovable property. The procedure for the registration, modification, satisfaction within a specific time frame. आगे इसके की कॉन्सेप्ट्स देख लें क्रिएशन ऑफ अ मॉर्गेज चार्ज दिस इज द एक्ट ऑफ द कंपनी प्लेडिंग इन एसेट्स टू lender or security for a loan. Reportable charges the act requires specific time of mortgagee and charge registered with the registrar including charges on immovable property, floating charge on companies undertaking or property, charges on debenture, uncalled share capital or book debt, charges on the movable property, goodwill, patents और ट्रेडमार्क. आगे रजिस्ट्रेशन के बारे में कंपनीज मस्ट रिपोर्ट द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज द रजिस्ट्रार within 21 days of its creation along with relevant documents. Any charge of this mortgage modification or repayment of the loan must be reported to the registrar within 21 days. ठीक हो गया तो ये बात हो गई ये सब तो हमारे मॉर्गेज के ऊपर टॉपिक आज हमने पढ़ा तो आप इसको याद कर लेना ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप में समझ लेना है इसे कॉन्सेप्ट से लिखना है कोई मुश्किल नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है इट इज़ वेरी इजी व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ओके सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बात होगी अल्लाह हाफ़िज़